महसूस कर पाएगी और वो फिर खाते में और बीजेपी की जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस वगैरह हैं, उनका आवागमन भी जो है वो केवल प्रोग्राम के आसपास 1-2 घंटे पहले ही अपने को आवश्यकता अनुसार हम उसे बंद करेंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा समय लेके चलें, लेकिन बाकी ऐसी कोई असुविधा नहीं होगी। एग्जाम जो बच्चे देने आना चाहते हैं उनका नेचुरली एग्जाम हो जाएगा। और हमारे सहयोगी अमित यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अमित, देखिए आज बड़ा दिन होने जा रहा है, कोटपूतली में प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे। किस तरीके की भव्य तैयारियां प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर और कितना प्रभावी ये उनका दौरा और चुनावी जो रोड शो करने जा रहे हैं, सभा होगी, वो कितना प्रभावी होने वाला है? के कार्यकर्ता हैं, प्रशासन है, बिल्कुल तैयारियों में जुटा हुआ था। आज वो तैयारियां पूर्ण हो गई हैं और खाली एक समय कहा जा सकता है कि पीएम मोदी का ओनली इंतजार किया जा रहा है। पीएम मोदी का बताया जा रहा है कि करीब 1 बजे के करीब यहाँ कोटपुतली पहुंच जाएंगे और भारी संख्या में यहाँ लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि करीब लाखों की संख्या में भीड़ जुटने की उम्मीद है। क्योंकि कोटपुतली जो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है वो सीकर, अलवर, इधर दौसा, ये चारों पांचों की जगह के बीच का है। तो यहाँ से भी सभी कार्यकर्ता बीजेपी के और यहाँ के काफी लोग आएंगे और प्रधानमंत्री के आने के बाद में काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जयपुर ग्रामीण की जो सीट है वो काफी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जिसको लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने पूर्ण तैयारी कर रखी है और सभी चाह रहे हैं कि पीएम मोदी को सुने, क्योंकि जो केंद्र की जनकल्याणी योजना है उनका जनकल्याणी योजनाओं को बिल्कुल बखान करेंगे पीएम मोदी और साथ में विपक्ष पे भी एक तीखे वार करेंगे, उन पे निशाना साधेंगे। जी बिल्कुल ठीक है अमित, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे हम बातचीत करेंगे, जानकारी और भी लेंगे। दूसरी तरफ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। विष्णु, आप जरा दिखाइए कि किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि कल खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। क्या कुछ तैयारियां हैं पार्टी की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी? अंकुर, तैयारियों के बताने से पहले मैं दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद करीब 1:35 पर हेलीकॉप्टर से कोटपुतली हेलीपोर्ट पहुंचेंगे। कोटपुतली हेलीपोर्ट से करीब 1:45 बजे वो सभा स्थल पर पहुंचेंगे, जो कार्यक्रम स्थल है वहां पहुंचेंगे। 1:50 पर आम सभा शुरू होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बोलना शुरू होंगे और करीब 1 घंटे तक वहां पर प्रधानमंत्री रहेंगे, उस मंच पर रहेंगे 1 घंटे तक और उसके बाद 2:50 पर वहां से रवाना होंगे और वहीं 2:56 पर कोटपुतली हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और 3:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से करीब 3:40 पर विशेष विमान से ये रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संभवतः उनका बिजनौर जाने का कार्यक्रम है। कुल मिला के ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो न केवल जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र को साधेंगे बल्कि आसपास के तमाम लोकसभा क्षेत्र हैं उनको साधने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं या अमित शाह हो या जो बड़े नेता हो, वो न केवल एक सीट पर अपना जो है संबोधन रखते हैं या फोकस रखते हैं, तमाम सीटों को लेकर वो बात करते हैं। ये क्योंकि जयपुर ग्रामीण के साथ ही आसपास के जितने लोकसभा क्षेत्र हो, अलवर हो, सीकर हो, दौसा हो, चूरू हो, ये तमाम जो वहाँ के लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, आसपास के विधानसभा क्षेत्र जो टच में है, वो तमाम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ से जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तो 1 घंटे के संबोधन में वो न केवल राष्ट्रवाद से लेकर परिवारवाद से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं उन पर हमला करते हैं, विपक्ष को हमला करते हैं, लोगों को चेताते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है। इसके अलावा जितने मुद्दे यहाँ उठाए गए, राम मंदिर का हो, चाहे धारा 370 हो या अन्य जो कल्याणकारी योजना, जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई है, उनके बारे में तमाम बातों को लेकर वो अपनी बात रखते हैं और उसका न केवल जनमानस पर प्रभाव भी पड़ता है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि 1 बजे प्रधानमंत्री जयपुर आ जाएंगे, तो ऐसे में अब कुछ ही समय बचा है जब प्रधानमंत्री
जयपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद सभा स्थल पर पहुंचेंगे। बिल्कुल विष्णु, देखिए 1 घंटे कुछ सभा ही स्थल देर पर बचा है जब प्रधानमंत्री जयपुर पहुंचेंगे और उसके बाद कोटपूतली पहुंचेंगे। कोटपूतली के साथ साथ यानी कि जयपुर ग्रामीण के साथ साथ और भी आसपास के जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं सभी को कवर करने की कोशिश होगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कोटपूतली जयपुर ग्रामीण की जो सीट है वो ही क्यों यहां पर चुनी गई है? उस सीट को लेकर क्या यहां पर स्थितियां नजर आ रही है, क्या वहां पर गणित नजर आ रही है आपको? अब बिल्कुल कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर राजनाथ सिंह हो या जेपी नड्डा, उनके जो कार्यक्रम बनते हैं वो इसी प्रकार बनाते हैं पार्टी कि उस सीट के आसपास जितने सराउंडेड सीटें हैं उन पे व्यापक प्रभाव पड़े। कोटपूतली एक सेंटर पॉइंट है, अगर देखी जाए दिल्ली हाईवे पर है तो सेंटर पॉइंट होने के साथ ही दौसा जो से कनेक्ट वो रहेगा, जो कोटपूतली जयपुर से सीधा कनेक्ट है ही, जयपुर ग्रामीण से कनेक्ट है ही, अलवर और सीकर पास में पड़ेंगे। तो ऐसे में एक स्थान ऐसा चयन किया गया जो आसपास के लोकसभा सीट है उनसे इंटरकनेक्ट है, तो लोग आसान से पहुंच सकते हैं। तो जब भी प्रधानमंत्री मोदी का स्थान चयन किया जाता है सभा का, क्योंकि पार्टी की ओर से पूरी मशक्कत की जाती है कि स्थान ऐसा चयन किया जाए जिससे आसपास के क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ सके और लोग वहां पर पहुंच सके सुनने को। तो यही कारण है कि कोटपूतली का चयन किया गया है। जयपुर ग्रामीण लंबा चौड़ा क्षेत्र है, कहीं भी सभा की जा सकती थी, लेकिन जयपुर ग्रामीण की अगर बात करें तो इधर फुलेरा है, इधर कोटपूतली है, करीब 150 से ज़्यादा किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है, 150 किलोमीटर दूरी है। तो ऐसे में वो स्थान उन्होंने वो चयन इसलिए किया है कि मध्य में पड़ता है, तो ये पूरी मशक्कत के साथ दौरे तय। इसके अलावा पूरा जो सिनेरियो है कि कहाँ किस तरह से लोगों को मोटिवेशन करना है, वो सभाएं उस स्थान पर तय की जाती है। अब चूरू में सभा होगी चाहे नागौर में होगी, तो वो उसी स्थान से होगी। इसके अलावा आने वाले दिनों में जब सेकंड फेज में और सभाएं होगी तो वो भी उसी प्रकार से तय किया जाएगा। जी बिल्कुल विष्णु, अगर जयपुर ग्रामीण सीट को हम देखें, दोनों प्रत्याशियों के मुकाबले को देखें, तो ये मुकाबला जो है वो कितना दिलचस्प नजर आ रहा है या बीजेपी के लिए आसान मुकाबला होगा? अब बिल्कुल अंकुर, आसान तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ राव राजेंद्र सिंह विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं, हालांकि विधानसभा में उपाध्यक्ष रहे हैं जब इसमें, लेकिन उनके लिए मुकाबला कहीं ना कहीं टफ हो सकता है क्योंकि सामने अनिल चोपड़ा को टिकट दिया है कांग्रेस ने। युवा नेता हैं, लगातार इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे अनिल चोपड़ा, तो आसान मुकाबला नहीं कहा जा सकता। लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ 2 बार सांसद रह चुके हैं, तो राजपूत सीट वो मानी जाती है। इसी कारण से राव राजेंद्र का जो है नंबर वो भी लगा, हालांकि दावेदार कहीं थे उनकी राजनाथ सिंह जी से कोई रिश्तेदारी बताई जा रही है, तो इस कारण से ये सीट आई है। लेकिन मुकाबला आसान नहीं होगा, इसीलिए कारण जैसा अभी कहा कि बड़ी सभाएं जहां तय की जाइए, चाहे प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो, उनकी सभाएं उन्हीं स्थानों पर की जा रही है जहां सियासी समीकरणों के आधार पर वो सीटें कमजोर मानी जा सकती है या एक तरीके से जिन जिन सीटों पर प्रत्याशी जो हैं थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं, वहां पर उन्हें बल देने के लिए बीजेपी जो है अपने केंद्रीय नेतृत्व को वहां पर प्रचार प्रसार के लिए उतार रही है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कोटपूतली में पहुंच रहे हैं ताकि जयपुर ग्रामीण की जो सीट है वो और ज्यादा मजबूत हो सके, जो प्रत्याशी है उन्हें और ज्यादा बल मिल सके। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इंतजार रहेगा प्रधानमंत्री